झारखंड हाईकोर्ट के सोमवार को नियोजन नीति को लेकर आए फैसले के बाद अचानक नौकरी से हटाए गए शिक्षक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यह सभी शिक्षक पिछली सरकार में नियोजन नीति के लागू होने के बाद नियुक्त किए गए थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले ने इनकी तकदीर एक रात में बदल दी। मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के बाद विधानसभा के पास इकट्ठा हुए शिक्षकों से चंदन कियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने मुलाकात की। नेताओं ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो उनकी नौकरी गई है, उस लड़ाई में वह अंत तक उनका साथ देंगे। एकदम आप समझ लीजिए, जो अभी हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन क्या लगा था, हम लोग तो सारे बाहरी लोगों को भर दिया। हम लोगों ने कहा कि 13 जिला में 100% हमारा स्थानीय और मूलवासी और भगवान दादी की सरकार ने 5th शेड्यूल के ताकतों का उपयोग करके ही जिस तरह से आपके वहाँ पे एक भी अगर आदिवासी कोई नागरिक रहता है तो उसका 100% रिजर्वेशन वहाँ के मुखिया के पद पे होता है, वहाँ के समिति के पद पे होता है। उसी को लेकर के 10 सालों के लिए, सिर्फ 10 सालों के लिए जो हमारे मूलवासी आदिवासी झारखंडी को वो कहते हैं 1932 का हमको सरकार नौकरी देंगे, उसको 100% नौकरी दे, 100% नौकरी दे, इसलिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला। और इन्होंने अपने पक्ष को, हम लोग जब तक थे हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा। चैलेंज तो किया ही था, ये चैलेंज किया तो हम लोग अपने पक्ष को रखते थे। भैया झारखंड बना किसी से, हमारे आदिवासी मूलवासी दलितों के लिए बना है, इन लोगों को मिलना चाहिए नौकरी, और हम लोग रखा थे। सरकार ने कहीं अपने मन में कालापन रखा, तो झारखंड के भाई बहनों के मन में कालापन रखा। आज उनका चेहरा पर्दाफाश हो गया, सदन के अंदर वो बोलने का साहस नहीं कर पाए कि 1985 क्या 1932 हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से आप लोग इसका जो अपील फाइल कीजिए, इसका अपील फाइल कीजिए। एक डीजीपी को बचाने के लिए, डीजीपी इसके लिए काम करेगा, इसके लिए बचाने के लिए वो हरीश साल्वे और फली नरीमन जैसे बड़े वकीलों को लगाता है। और इतने झारखंडी भाई बहनों का भविष्य का सवाल था, उन्होंने उसको बढ़िया से दलील नहीं दिया। देखिए, ये जो हमारे 10,000 शिक्षक जो कल शाम से उनके घर में चूल्हा जलना बंद हुआ है, उनके माँ पिता परिवार की क्या स्थिति है, यह समझा जा सकता है कि एक युवा का, एक नौजवान का सरकारी नौकरी लगा हो और रातों रात एक आदेश में 10,000 लोग सड़क पे आ जाए। क्यों आए? सरकार की गलतियों से आए। इसलिए आए कि यह सरकार रघुबर दास जी के नीति को गलत साबित करना चाहती। नीति गलत साबित हो नहीं हो, ये हमारी और आपकी वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन नीति गलत साबित करने के लिए 10,000 युवाओं को हम कत्ल कर दें, यह कहीं से भी उचित नहीं। आप चाहते तो 10,000 लोगों के नौकरी बचाते हुए नीति को खारिज कर सकते। हमको तकलीफ इस बात का है, हम नन शेड्यूल इलाका के विधायक, हमारे यहाँ का नियोजन रद्द होना चाहिए। जिसकी खुशी हम लोगों को थी, जहाँ उत्तर प्रदेश से लोग भर गए हैं, जहाँ बिहार से लोग भर गए हैं, जहाँ की लड़ाई हम लोगों ने विधानसभा में लड़ी, वहाँ बहाल हो गया। और जहां 100% आदिवासी और मूलवासी बहाल हुए हैं, वहां रद्द हो गया। दुख हमको इस बात कि हम जिस झारखंडी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये झारखंडी के नाम पर आया हुआ लूटने वाली सरकार, इसको ये 10,000 नौजवान दफन करेंगे। आप देखते रहिएगा। देखिए, आज कल हाईकोर्ट का निर्णय आया और आज एक दिन 24 घंटा के अंदर हमारे नौजवान भाई बहन सड़क पर आ गए। कल से इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2400 जिला में 18,000 टीचरों को नौकरी देने का काम किया था। रघुवर जी ने नौकरी लिया नहीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन नौजवानों के साथ जो काम किया, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से इनका पक्ष कोर्ट को बताना था, 5th शेड्यूल एरिया में रिजर्व जिला को जिस तरह से रखना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई। आज हजारों नौजवान सड़क पर आके खड़े हो गए और लाचार हो गए कि अब हम किस दरवाजा, भी आपने सुना हमारे छोटे भाई ने कहा कि कितने लोगों का भैया एक दिन के अंदर शादी टूट गया, कितने लोगों को कष्ट हुआ, किन्होंने
नौकरी छोड़ के दूसरा परमानेंट जॉब छोड़ के इस नौकरी को पाया था। यही बात हुआ कि पहले जहां थे वहां से भी गए और अभी जहां है वहां से भी गए। तो सरकार को नौजवानों की भविष्य की चिंता होनी चाहिए और तुरंत इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए।